ये आपके लिए लास्ट चांस है अगर आपको 95 के पास पहुंचना है तो। मैं सच बता रहा हूँ, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुम कितनी भी सीरियसली पढ़ाई कर लो, नवंबर इज द लास्ट चांस टू रीच 95। उसके बाद तुम दिसंबर से जनवरी से कितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम 95 के पास नहीं पहुंच पाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा 90 क्रॉस कर लोगे। 95 का सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये अगले 10 मिनट मुझे दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा रोड मैप बताऊंगा, ब्लूप्रिंट दूंगा कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और लास्ट में कुछ टिप्स है वीडियो के एंडिंग में। वो 5 गलतियां हैं, अगर उसमें से आप एक भी गलती करते हो तो ये सपना सपना ही रहेगा। तो उस गलतियां क्या है, पूरा रोड मैप क्या है, आप जान लो, मेरे साथ साथ लिख लो, और ये लिखने के बाद कहीं तो भी घर में चिपका दो। और उसके साथ साथ मुझे कमेंट में प्रॉमिस करो कि वी एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज सुनने से पहले ही कर दो कि वी एक्सेप्ट द चैलेंज, कि जो भी बोला जाएगा वीडियो में हम करेंगे सर। लिखो कमेंट सेक्शन में। अब शुरू करते हैं। सुनो, तो सबसे पहले क्या है पता है क्या, हमें ना बहुत प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी 95 प्लस आ पाएगी। क्योंकि अभी वो वाली प्लानिंग जो जुलाई अगस्त में करते थे हम लोग, कि चलो कर लेंगे, इतना पढ़ लेते, इतना पढ़ लेते, एक महीने में इतना कर लेंगे, वो नहीं चलेगा। अभी हमें हर वीक, हर दिन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। कोई भी दिन मिस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं वीक वाइज प्लानिंग लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी चीजें, मतलब स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे बनाना है, साथ में प्रिपरेशन लाइक अ प्रो, एक टॉपर बच्चा कैसे प्रिपरेशन करता है, साथ में द पावर मंथ। इन आगे आने वाले 3 महीने में एक है पावर मंथ। वो पावर मंथ कौन सा है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा स्टडी होगी, वो बताऊंगा। साथ में है सक्सेस टिप्स, लास्ट में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से सुन लो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर मंथ के बारे में बात करते हैं। पावर मंथ शुरू होता है 15 नवंबर से, तो ये प्री पावर मंथ। तो पावर मंथ शुरू होने से पहले ये जो 2 वीक है, ये 2 वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नवंबर के। क्योंकि इन 2 वीक में तुम्हें ये चीज अगर तुम लोगों ने कर ली, तो तुम पावर मंथ का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाओगे। तो ये 2 वीक में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो साइंस की रिवीजन करनी है। तुम्हें कुछ भी करके 1 चैप्टर अ डे रिवाइज करना ही करना है। तुमने फर्स्ट टर्म में 7-7 चैप्टर पे पेपर दिया है पहले, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी करके डेली एक चैप्टर रिवाइज करना है। तुम बोलोगे सर स्कूल है, ये सारी चीजें कैसे रिवाइज करें, हो जाता है रिवाइज। तुम्हें बस आईएमपी क्वेश्चन जो होते हैं उनको ही रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ते बैठते हैं, पूरा एक्सरसाइज करते बैठते हैं, नहीं। तुम्हें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 साइंस 1, तुम्हें मेरा वीडियो दिख जाएगा। तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना है। दूसरी चीज, उसके साथ साथ मैथ्स कोर कंसेप्ट। अब मैथ्स के कोर कंसेप्ट क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे पहला चैप्टर है, उसमें ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ये होते हैं कोर कंसेप्ट। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोर कंसेप्ट है कि फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, तो ये कोर कंसेप्ट है। तुम इसके आजू बाजू में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मत सॉल्व करो, लेकिन ये कोर कंसेप्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट थ्योरम कैसे यूज करना है वो कर लो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कैसे यूज करना है वो कर लो। ये सारे कोर कंसेप्ट अगर तुम कर लोगे ना, तुम्हारा साइंस और मैथ्स, मतलब मैथ्स का पूरा सिलेबस ना थोड़ा छोटा लगने लगेगा। तो तुम वो कोर कंसेप्ट कहां से सीख सकते हो, उसकी भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे तो टेंशन नहीं, या फिर तुम यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करोगे तुम्हें वीडियो मिल जाएगा मेरा, तो यहां से करो। तो डेली 2 कोर कंसेप्ट करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा डेली 2 करोगे तो 14 दिन में तुम्हारे 30 कंसेप्ट तक तुम पहुंच जाओगे, 28-30 कंसेप्ट। और इससे ज्यादा कंसेप्ट बुक में है भी नहीं तुम्हारे मैथ्स और मैथ्स टू के। तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम कोर कंसेप्ट करोगे तब। अब एसएसटी को रिवाइज करना है 1 चैप्टर डे। अब तुम लोग को पता है एसएसटी के एक्सरसाइज में अगर एक चैप्टर एक दिन भी पढ़े, 14 दिन में हमारे 14 चैप्टर हो जाएंगे, विच इज मैसिव, बहुत हो गए। उतने हमें थे भी नहीं एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट हमें। तो तुम लोग सुनो, एसएसटी रिवाइज करना मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ना। अब एक चैप्टर में एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही याद कर चुके हैं हम क्वेश्चन, उसको रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा कितना, 10-15 मिनट 6-7 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए। तो फटाफट रिवाइज करना है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका पूरा प्लान बना के रखो तुम लोग, कि मुझे सुबह उठ के ये चीज करनी है, कि मॉर्निंग मॉर्निंग में कुछ भी हो जाए, मॉर्निंग में उठ के मुझे साइंस रिवाइज करना है, मतलब करना ही है, एक चैप्टर होना ही चाहिए। ये तुम्हारा लेट नाइट वाला प्लान होना चाहिए, कि कुछ भी हो जाए लेट नाइट में मैथ सॉल्व करूंगा, कुछ भी हो जाए सारे कोर कंसेप्ट मेरे लेट नाइट में, आखिरी दिन का आखिर एंड मैथ्स के साथ होगा। उसके बीच में कहीं तो भी अच्छा टाइम निकाल के शाम को 8 से 9 के बीच में यहाँ पे मैं एसएसटी की चीजें कर लूंगा, एसएसटी को पढ़ लूंगा। साथ में स्टार्ट लर्निंग रिमेनिंग सिलेबस। अब तुम्हारे साइंस के बाकी चैप्टर बचे होंगे, उनको कंप्लीट करना शुरू करो, फ्रॉम वन शॉट, फ्रॉम लाइव लेक्चर्स, फ्रॉम जहां से तुमको मिले वहां से खत्म करो। कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे हो, कोचिंग क्लास में पढ़ो। हमारे स्कॉलर्स बैच में हम लोग पहले बचा हुआ सिलेबस पहले लेने वाले, वहां से पढ़ो। तुम्हें जहां से पढ़ के हो सकता है वहां से सिलेबस लेने का ट्राई करो।
तो जल्दी से जल्दी इसको खलास करो ताकि ये तुम्हारा सारा प्लान ना 2 वीक में खत्म हो जाए। तो मोस्टली इस चीज को लिख लो और कुछ भी हो जाए इसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो। इसको कंप्लीट करोगे ना तो तुम्हारा पावर मंथ यहां से शुरू होगा। दिस इज द पावर मंथ। नवंबर 15 से लेके दिसंबर 15 ये 30 दिन सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है क्योंकि ठंड का महीना है, कोई टेंशन नहीं रहता, बाकी चीजें नॉर्मल हो जाती है, ऑटोमेटिक पढ़ाई बढ़ जाती है। तुम जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के रात को लेट, दिन में कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। तो तुम लोग ये जानो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस एंड अप्लाई। मतलब सबसे पहले तुम्हें टेस्ट देनी है ऑन अल्टरनेट डेज। कुछ भी करो, अब टेस्ट कहां से मिलेंगे, तुम्हारे कोचिंग क्लास में टेस्ट होंगे तो उनको मांगो, या फिर तुम्हारे कोई दोस्त को बोलो कि तू 4 चैप्टर के क्वेश्चन मुझे निकाल के दे, मैं तेरे को 4 चैप्टर के निकाल देता हूँ, दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। हम अपनी स्कॉलर्स बैच में टेस्ट देने वाले हैं, वहां से टेस्ट मिल सकती है तुम लोग को। तो अल्टरनेट डेज डेली, मतलब आज मंडे को टेस्ट सॉल्व किया, फिर से वेडनेसडे को टेस्ट सॉल्व करो, फिर से फ्राइडे को टेस्ट सॉल्व करो, फिर से संडे को टेस्ट सॉल्व करो, ऐसे अल्टरनेट डेज पे टेस्ट सॉल्व करो। जरूरी नहीं कि ये फुल सिलेबस टेस्ट हो, 4 चैप्टर पे 5 चैप्टर से। इससे क्या होगा पता है क्या, तुम लोगों को ना तुम्हारी गलतियां पता चलेगी और तुम उसको फिर से पढ़ पाओगे। अब ये टेस्ट ना पढ़ के नहीं देनी है। मैं क्या कर रहा हूँ सुन लो, तुम्हारी जो पढ़ाई चल रही है नॉर्मली, रिमेनिंग सिलेबस तुम कंप्लीट कर रहे हो, वो सारी चीजें कर लो, ये करते रहो। ये पेपर तुम्हें ज्यादा पढ़ के नहीं देने हैं। नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लिया टेस्ट दे दो, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लिया टेस्ट दे दो। अगर तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देनी है, अगर तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना है, हाँ तो फिर कर सकते हो, बट मोस्टली बिना पढ़े दे दो ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद हो सके। कि ग्रेविटेशन पे बिना पढ़े टेस्ट दे दी तो उससे तुम्हें क्या पता चला कि हाँ ग्रेविटेशन का ये कंसेप्ट मुझे पता था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हें रीलर्न, तुम वापस उसको पढ़ पाओगे। तो इसके लिए होती है। और इसके साथ साथ ना एक 100 मार्क्स अगर तुम्हें मैथ्स में चाहिए तो 4 हॉर्स पर डे स्टार्ट कर देना। हमने ऑलरेडी बहुत सारे हॉर्स पढ़ाए और भी इस साल भी मैं यूट्यूब पे हॉर्स पढ़ाऊंगा, तो याद रखना 4 हॉर्स पर डे करने ही करने। ये महीने में हर दिन 4 हॉर्स, ये अगले कितने दिन है, बस 14 दिन 15 दिन, ये 15 दिन अगर तुम 4 हॉर्स पर डे करते हो, तुम इतना मतलब इतना ग्रेट एक्सपीरियंस फील होगा तुम्हें मैथ्स में कि तुम लोग खुश हो जाओगे। तुम्हें मैथ्स ऐसा फील होगा कि ये बहुत आसान हो गया है। पर डेली 4 हॉर्स करे बिना सोना नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये प्लान बना लो कि कौन से टाइम पे तुम्हें टाइम मिलता है, इस टाइम पे ये बना लो चीजें। हो गया। अब ये पावर मंथ के आखिरी 15 दिन, ये 15 दिन में क्या होगा, कंप्लीट लैंग्वेज सिलेबस। दिसंबर जैसे शुरू होता है, हमें पता है 15 दिन के बाद हमारी प्रीलिम स्टार्ट होगी, तो तुम्हें कुछ भी करके लैंग्वेज पे फोकस करना है। ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, चैप्टर्स हो गए, वो पढ़ने हैं फटाफट फटाफट, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है और तुम्हें लैंग्वेज का सिलेबस खत्म करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है या फिर पढ़ाया भी जाता है स्कूल में, तो वहां से होगा। और तब शुरू हो गए हमारी एक्चुअल रिविजन। अभी कोई पेपर नहीं सॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा, अभी इस टाइम पे मैक्सिमम पढ़ाई होगी। मैक्सिमम पढ़ाई क्यों, क्योंकि इस टाइम में रिवीजन है, क्योंकि हमने गलतियां पता कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इस टाइम पे होगी बढ़िया सी रिवीजन, बहुत ही ज्यादा रिवीजन। तुम बहुत ही ज्यादा रिवाइज कर लो, जो टॉपिक पता नहीं उसको पढ़ रहे हो, कंप्लीट रिवीजन मैथ साइंस एसएसटी की, और लैंग्वेज पे टाइम दे रहे हो। तो ये करना होगा इस वीक में। और इस वीक में बिल्कुल खाली बैठना ही नहीं है, क्योंकि जिसका ये वीक खाली बैठने में गया, मैं कहता हूं उसका प्रीलिम खत्म है। तो तुम्हें ये 15 दिन, दिसंबर के पहले 15 दिन ये पावर मंथ में आते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करना है। इसके बाद तो हम सबको पता है तुम्हारी प्रीलिम शुरू हो जाएगी, प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। जब प्री बोर्ड शुरू होंगे तुम्हारे पास वैसे भी पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो 1 सब्जेक्ट 1 डे, डेली 1 सब्जेक्ट की रिवीजन करो। क्योंकि तुम्हें पता है कल मराठी का पेपर है, तुमने ऑलरेडी मराठी की पढ़ाई कर चुके हो तुम लोग, उसको रिवाइज करो, कल पेपर दो। पता है उसके बाद हिंदी का पेपर है, पढ़ो पेपर दो, साइंस का पेपर है, पढ़ो पेपर दो। तो डेली 1 सब्जेक्ट। बट डेली 1 सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है ये समझो, ऐसे किधर भी कहीं भी पढ़ते जाओगे तो होगी नहीं चीजें, समझो। सबसे पहले तो वो टॉपिक पढ़ो जो तुम्हारे पढ़ने बाकी है। होता है ना, बहुत सारे टॉपिक रह जाते हैं, तो जो टॉपिक बचे हैं वो पढ़ो। उसके बाद वो टॉपिक पढ़ो जो तुम्हारे वीक है। तुम्हें पता है कि हमारे अगर मैथ्स 1 का पेपर है और हमें पता है फाइनेंशियल प्लानिंग हमें नहीं आता है, तो स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसे मत करो कि नहीं मैं मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, मैं रिवाइज कर लेता, नहीं। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये है तुम्हारी प्री बोर्ड्स, इसमें तैयारी करनी है। तो जो टॉपिक वीक है उसको पढ़ो और उसके बाद रिवीजन शुरू करो, कि जो टॉपिक ऑलरेडी आते हैं उसको रिवाइज करो। इस पैटर्न से जाओगे ना तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हारी प्री बोर्ड में होगी। अगर तुम प्री बोर्ड में जो इजी टॉपिक है वो पढ़ लोगे, तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो हार्ड वाले टॉपिक कभी प्रिपेयर होंगे ही नहीं। समझ रहे हो तुम मेरी बात। तो इस चीज के लिए याद रखना, हमेशा इस पैटर्न में पढ़ना है। और तुम्हारा दिसंबर के 3rd 4th वीक और जैन के 1st और 2nd वीक तुम्हारी 2 प्रीलिम्स होगी, मतलब तुम्हारे हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे बोर्ड एग्जाम में, सॉरी प्री बोर्ड्स में तुम्हारे स्कूल में, वो देने हैं। यहाँ पे तुम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन लेकिन लेकिन
इसके बाद असली मजा शुरू होता है 95% वाला। जो बच्चा 95 लेता है ना, वो इस टाइम में सबसे ज्यादा मेहनत करता है जैन के 3rd और 4th वीक में। वो क्या करता है, रिमेनिंग सिलेबस मतलब जो कुछ बचा कुचा हो, जो प्री बोर्ड में हमें पता चला है कि यार ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, वो पढ़ता है। इसमें कोई टेस्ट नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये 2 वीक में मैक्सिमम बचा हुआ सिलेबस रिवाइज कर लेना है। जो बचा कुचा हो सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ। और ये खत्म कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। और बस खत्म। फेब के 1st एंड 2nd वीक में तुम्हारी स्कूल्स में ओरल एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएगी। तब तुम्हें क्या करना है, घर पे टेस्ट देनी है। और ये टेस्ट कौन सी होगी, तो जो मैं स्कॉलर्स बैच में दे रहा हूं, या फिर मैं एक टेस्ट सीरीज की बुक निकालूंगा वो दूंगा, वो ये टेस्ट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी। तुम्हें अल्टरनेट डेज पे, मतलब आज पढ़ाई करनी है पूरा दिन भर, अगले दिन टेस्ट देनी है, फिर एक दिन पढ़ाई करनी है, फिर टेस्ट देनी है, एक दिन पढ़ाई करनी है, टेस्ट देनी है, ऐसे करके मॉक टेस्ट देनी है। ये मॉक टेस्ट तुम्हारी बहुत काम आएगी। ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तुमसे कराएगी। बोर्ड एग्जाम के पहले 2 दिन जो गैप होता है उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, वो आदत तुम्हें घर बैठे लग जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट देनी है तुम्हारे स्कूल के प्रैक्टिकल के साथ। हमेशा याद रखना, स्कूल के प्रैक्टिकल के साथ ये मॉक टेस्ट देनी है। और हो सके तो इसको मॉर्निंग टाइम में देना। मॉर्निंग टाइम में क्यों देना है, तुम्हें पता है तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम भी 10 बजे 11 बजे शुरू होती है, दोपहर के 1-2 बजे तक चलती है। उसी टाइम में एग्जाम देना। उसी टाइम में जब एग्जाम देते हो ना, ब्रेन को वो एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो टाइम का फाउंडेशन शुरू हो जाता है। तो जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो ब्रेन को आदत होगी। और जैसे बोर्ड एग्जाम में डेस्क बेंच पे बैठ के देते हैं वैसे ही देना। उससे ना थोड़ी आदत बनती है, बॉडी को भी स्ट्रक्चर बनता है, तो उससे अच्छे से याद होना शुरू हो जाता है, लिखने में हैंडराइटिंग अच्छी आने लगती है, एक फील आ जाता है। तो इसलिए ये मॉक टेस्ट को मिस मत करना। और ये पेपर लीक सेशन में से ही मॉक टेस्ट देना। कोई भी आलतू फालतू मॉक टेस्ट देने से यहाँ पे फायदा नहीं होगा। और लास्ट में क्या होगा, सक्सेस टिप सुन लो। अभी बोर्ड एग्जाम आएगी, बोर्ड एग्जाम अच्छे से लिखनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन सक्सेस टिप सुन लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली टिप कि रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट। कभी भी अपनी नवनीत यूज मत करो पूरी की पूरी पढ़ने के लिए, अपने नोट्स यूज करो। नहीं है नोट्स तो मैंने जो 4 बुक्स बनाई है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 और साइंस 1 साइंस 2 के लिए, वो यूज करो। वो हमने स्कॉलर्स बैच में फ्री में देकर रखी है, या फिर आप परचेज भी कर सकते हो। उसकी लिंक 2-4 दिन में 1-2 नवंबर को आ जाएगी वहां से। साथ साथ मेक चेक शीट। अब चेक शीट क्या होता है तुम्हें पता है, तुम्हारे स्कूल में कहीं वाटर कूलर होगा तो वहां पे ना एक ऐसे लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर सारी डेट्स लिखी होती है कि इस वाटर कूलर की क्लीनिंग कब हुई है, ये कब हुआ है, और उसपे ना अगली अगली डेट डालते रहते हैं। तुम्हें हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए चेक शीट बनानी है। यहाँ पे चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, यहाँ पे डेट, डेट के लिए जगह। जिस दिन चैप्टर पढ़ा उस दिन की डेट डाल दो, जिस दिन चैप्टर पढ़ा उस दिन की डेट डाल दो। तुम्हें पता चलता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितनी बार रिवाइज हुआ है, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हमेशा पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक मैंने कितनी बार पढ़ा है। तो ये चेक शीट जो जो बच्चा बनाएगा उसको पूरा सिलेबस उसके दिमाग में रहेगा। तो हमेशा चेक शीट बनाओ। और लास्ट चीज, फाइंड वीकनेसेस एंड प्रिपेयर। हमेशा अपनी वीकनेस फाइंड करो। जो चीज नहीं आती है उसको उठाओ और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, वो अच्छे से हो जाएगी। इसके सिवाय तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा नहीं। जो तुम्हें चीजें ऑलरेडी आती है उसे तुम बार बार पढ़ोगे तो स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए वीकनेसेस को जानो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, तब स्कोर बढ़ेगा। और डोंट इग्नोर, इसका स्पेलिंग गलत हुआ है क्या कुछ पता नहीं, इग्नोर एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। तुम बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में कोई सब्जेक्ट इग्नोर करोगे, वही पेपर इजी चेक होगा, कोई एक आधा पेपर हार्ड चेक होगा, फंस जाओगे, 95 प्लस नहीं जाओगे। इसलिए सारे सब्जेक्ट, जो 9 सब्जेक्ट है सबकी प्रिपरेशन करनी है और सब में मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। एक सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट ऑफ 5 में निकल जाएगा। इतना करोगे हो जाएगी चीज। पता चल गया। अगर तुम लास्ट तक आए हो यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में लिख दो वी वांट टेस्ट सीरीज बुक, तो मैं टेस्ट सीरीज बुक बनाने के लिए बैठ जाता हूँ। तो जो मैं स्कॉलर्स बैच में फ्री में दूंगा उसकी एक टेस्ट सीरीज की बुक भी बना दूंगा। ज्यादा टेस्ट सीरीज ऐड करेंगे उसमें और मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 2-3 ज्यादा ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं बनाने के लिए बैठ जाता हूँ, फिर तुम लोग बोलोगे तो। चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। और एमवी सेट एग्जाम दे दो, बाकी कुछ नहीं। चलो बाय बाय बाय।